हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी अच्छी आदतें, यानी कि हिंदी में आज आपको अच्छी आदतों पर 15 लाइंस बताऊंगी मैं आपको। और मैंने छोटे से कुछ पिक्चर बनाए हैं, जैसे खाने का हेल्दी फूड और सूरज और हरा भरा पेड़, यानी कि अच्छी आदतों के लिए। ठीक है, देखिए ये हमारी अच्छी आदतों पर हमने 15 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जैसे कि क्या करना चाहिए सुबह उठकर, तो वो उस तरीके से मैंने सारी अच्छी आदतों के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है आपके, अच्छी आदतें जीवन को बेहतर और सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारी अच्छी आदतें होती हैं, अच्छी आदतों में आपको पता ही है कि टाइम टू टाइम खाना खाना, सोना, पढ़ाई करना, हर चीज़ का एक नियम होता है। तो उस तरीके से वो हमारे जीवन को सफल बनाने के काम में आती है, यानी कि अच्छे से हमारे जीवन की जो कौशल शैली है, जीवन शैली, उस पर सुधार लाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे जीवन व्यापन में सहायता करती हैं। ठीक है, चलिए चलते दूसरे पॉइंट पर। हर रोज़ सुबह उठकर व्यायाम और घूमना चाहिए। आप सुबह उठें, सबसे पहले एक्सरसाइज वगैरह जो हम करते हैं, हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिसको जो सही लगता है वो उस एक्सरसाइज को कर सकता है। थोड़ा सा घूमना फिरना भी चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंगों में कोई परेशानी ना हो, हाथ पैरों में प्रॉब्लम ना हो। किसी को पेन रहता है, किसी को, इसलिए घूमना भी बहुत ज़रूरी है। उससे ना हमारे पैरों में हड्डियाँ जो होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है। और ठीक है, उसके बाद हम आएंगे पॉइंट नंबर 3 पर। प्रतिदिन दांतों को 1-2 बार ब्रश करना चाहिए। जैसे आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आप ब्रश तो करते ही हैं, सभी लोग करते हैं, तो सुबह करना चाहिए सबसे पहले, ताकि जो मुंह के बैक्टीरिया हैं वो सारे खत्म हो जाए। ठीक है, और उसके बाद शाम को भी करना चाहिए। खाना वाना खाने के बाद, रात को खाना या भोजन अपना ग्रेड करने के बाद आपको फिर से ब्रश करना चाहिए, ताकि जो भी आप खाना खाया है आपने, आपके दांतों में फंसकर वो रात को जम्स या कीटाणु पैदा ना करे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। हमें प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए। जैसे हमें डेली सुबह हम उठें, डेली जल्दी उठें, ब्रश करते हैं, सब कुछ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, फिर ब्रश करें, फिर उसके बाद हमें नहाना चाहिए। क्योंकि नहाने से क्या होता है कि हमारा मानसिक जो तनाव होता है, सर में दर्द या ऐसी कोई परेशानी, या हाथ पैरों में अकड़न या कोई ऐसी परेशानियाँ होती हैं, तो वो नहाने से बहुत ईजीली अच्छा हो जाती है, बॉडी अच्छी हो जाती है। उससे हमें टेंशन फ्री, हम आराम से पूरा दिन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आएंगे पॉइंट नंबर 5 पे। हमें प्रतिदिन प्रार्थना और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जैसे कि हम नहा धो लिए, हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रे करते हो। ठीक है, और सूर्य नमस्कार जो करते हैं तो सूरज की तरफ भी हाथ जोड़कर प्रे करते हैं आप। और भगवान को सुबह आपको पता ही है, नहाने धोने के बाद प्रे करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई अपने अपने तरीके से सब लोग पूजा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे 6 नंबर पे। हमें पौष्टिक भोजन आहार खाना चाहिए, यानी कि हमें पौष्टिक भोजन या आहार एक ही चीज़ होता है, इसलिए मैंने स्लैश लगा के मैंने दोनों चीज़ को अलग अलग लिख दिया है। तो इसमें क्या देखिए, इसमें क्या है कि हमें पौष्टिक का मतलब आप जानते हैं कि पौष्टिक क्या होता है हमारे लिए, जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा चीज़ों को संतुष्ट रखे, तरीके से रखे और कोई परेशानी का कारण ना बने। तो पौष्टिक भोजन होता है जो हमारे लिए हेल्दी फूड होते हैं हमारा, जैसे कि आपके बनाना हो गया, एप्पल्स हो गए, और ये आपके सैलेड हो गए, सैलेड भी आपका होता है, दही होना चाहिए, आपके अंडे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, और दूध प्रोटीन विटामिन चीज़ों से, और पालक वगैरह ऐसी चीज़ें आपके शरीर को बहुत हेल्दी और प्रोटीन दाशक बनाती हैं। इससे ये चीज़ अच्छी होती है। और जो फालतू चीज़ आप जंक फूड वगैरह खाते हैं, ये हमारे शरीर को बहुत नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से हेल्दी फूड खाना है सुबह, ताकि आपका पूरा दिन अच्छे से रहे, पेट में या शरीर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे पॉइंट नंबर 7। विद्यालय जाते वक्त अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप सुबह नहा धो के पूजा वूजा करने के बाद आप लोग सभी लोग स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, जैसे कि लड़के हैं तो वो जाते हैं अपने माता पिता के, उनको पैर छू कर जाना चाहिए। सुबह भगवान के आगे हाथ जोड़ना चाहिए, माता पिता के, जो भी उन बच्चे से जो भी बड़े हैं सबके पैर छूना चाहिए। लड़कियों का ये होता है कि वो सभी लोगों के पैर नहीं छूती हैं, तो वो सभी लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार करके जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये होता है माता पिता के पैर छूने चाहिए। तो लड़के होते हैं तो उनको सुबह सुबह पूजा करने के बाद माता पिता की, जो भी घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी के पैर छू के जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छी आदतों में आता है। उसके बाद हम आएंगे 8 नंबर। बड़ों का आदर करना
समय का पाबंद होना, समय पर खाना और सोना। मैंने अभी आपको बताया था। जैसे कि बड़ों का आदर, यानी कि हमसे जो बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट करना। आपको बच्चों को रेस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए कि बड़े होते हैं, मतलब उनसे गलत नहीं बोलना है, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार आना। कोई हमारे यहाँ आता है बड़ा, तो उसको हम बच्चों को सिखाना चाहिए कि उनको हाथ जोड़ के नमस्ते करना है, आइए बैठिए, इस तरीके से उनका वेलकम करना है। इसका समय का पाबंद होना, यानी कि एक नियम होना चाहिए समय का कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमें पढ़ना है, इतने टाइम तक हमें ये करना है, वो करना है। सारे कामों का एक नियम, एक टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या है, वो अच्छी आदतों में चला जाता है। उसका समय पर खाना, यानी कि बहुत से क्या करते हैं कि अरे जब चाहे तब खा लिया, नहीं, उसका भी एक रूटीन होना चाहिए कि सुबह नाश्ता हो गया, दोपहर का वक्त जो होता है आपका वो खाने के लिए होता है, और शाम को कुछ लोग रात को 10 बजे 11 बजे खाते हैं, ऐसा नहीं। तो वो शाम को 6-7 के बीच में खाना खाने का सही समय होता है। और उसके बाद टाइम पे सोना, जैसे कि आपको रात में 10 बज रहे हैं, 10 बजे का नियम है आपका या 11 बजे का, तो उस टाइम में आपको टाइम टू टाइम डेली सोना है। ये नहीं कि कभी भी रात को आप 12 बज गए 1 बज गए तो आप सो रहे हो, नहीं। ये सब चीज़ें आपको टाइम पर करने का चीज़, मतलब इसका मतलब अच्छी आदतें होती हैं ये आपकी, ठीक है। उसके बाद अच्छी आदतों वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है, यानी कि आपके अंदर हर चीज़ का एक टाइम टेबल होगा, अच्छी तरीके से रूटीन होगा, हर चीज़ का रूटीन होगा आपका। तो उससे आप क्या होगा, एक आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे, यानी कि हर चीज़ में आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कामयाबी भी हर चीज़ में हमेशा ये चाहती है कि आप अच्छे से हर चीज़ का पालन करें। जैसे कि समय पर खाना पीना, सोना, व्यायाम करना और टाइम का सूटेबल होना, और ये आपका बड़ों का रेस्पेक्ट करना, हर चीज़ एक चीज़ समझाती है, ताकि आपको अच्छी आदतों में ये सब चीज़ सम्मिलित होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, अच्छी आदतें हमारे शरीर और मानसिक दोनों का विकास करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छी आदतें, आप व्यायाम एक्सरसाइज करेंगे, टाइम टू टाइम खाना पीना, सब हेल्दी फूड खाएंगे, तो आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, उसमें ताकत आएगी, अच्छे से आप हर चीज़ को कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मानसिक, आपको पता ही है कि जब अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे, जब बॉडी हमारी पूरी अच्छे तरीके से प्रोटीनदायक हो जाएगी, विटामिन से सब चीज़ से भरपूर हो जाएगी, तो हमारा मानसिक विकास, यानी कि हमारा जो हृदय का विकास होना होता है, हर तरीके से अच्छे तरीके से हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को बचपन में बहुत सारे हेल्दी फूड हम लोग इसलिए खिलाते ताकि बच्चों का मानसिक विकास, यानी कि उनका दिमाग तेज हो, मानसिक विकास पर अच्छी तरीके से हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको मैं बताया ना, अच्छी आदतें हमारे शारीरिक मानसिक विकास दोनों में सहायक होती हैं, ठीक है। उसके बाद टीवी देखते समय खाना ना खाएं। जैसे कि हम लोग ऐसा होता है कि खाना लेके बैठ जाते हैं और टीवी में ध्यान है, तो क्या होता है, वो जो खाना बेकार हो जाता है, ठीक है, खाना भी बेकार हो जाता है, सूख जाता है, फिर हम उसको खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में नहीं लगता है, ठीक है। तो जब भी आप खाना खाएं तो टीवी वगैरह ना चलाएं, फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, जो आपसे इलेक्ट्रिक चीज़ें इन चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखें। खाना खाते समय पूरा ध्यान खाने पर दें, ताकि वो आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करे, हर चीज़ में ताकतवर बनाए, आपको एनर्जेटिक बनाए, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, अच्छी आदतें हमें हीरे के भांति चमकदार बनाती हैं। जैसे हीरा, आप जानते हैं, आपने हीरा देखा होगा, सबसे ज़्यादा चमकदार वही चीज़ होती है जो हीरा कहते हैं, उसकी कीमत भी बहुत होती है। तो इस तरीके से आपकी भी कीमत लाखों में क्या करोड़ों में हो सकती है। जैसे कि हीरे की कीमत, आप जानते हैं कि हीरे की कीमत की तरह आप हीरे की तरह आपको चमकदार बनना है, ठीक है। तो जैसे क्या करेंगे, आप सारे आपको नियमों को फॉलो करना होगा, हर चीज़ में मेहनत करनी होगी, आपको हर चीज़ को सोचना समझना होगा, हर तरीके का व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी, आपका हर एक चीज़ टाइम टू टाइम होना चाहिए, हर चीज़ का एक नियम होना चाहिए। तो उसकी वजह से आप ही कहते हैं ना कि सफल इंसान जब बनता है कि जो सारी चीज़ों को फॉलो करता है, और सफल इंसान वही कहलाता है जो हीरे की तरह चमकता है। कुछ लोग आपने दुनिया में देखे भी होंगे, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इतने ऊंचे मुकाम पर हैं कि लोग कहते हैं अरे वाह, देखिए वो इतने बड़े हैं, वो ये है। जैसे कि आपके देखो, मुकेश अंबानी हैं, आपके रतन टाटा हैं, आपके अब तो आपको रोनाल्डो हो गए हैं, वो भी हैं। तो इस तरीके से ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो आपको क्या है, ये सब अपनी मेहनत से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि आप हीरे की तरह चमकदार बन सकते हैं नियमों को अपना के, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, हमें ज़रूरतमंद और गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। जैसे कि बहुत से क्या होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, कुछ गरीब मिल जाते हैं, कुछ परेशान व्यक्ति मिल जाते हैं, तो अगर आप उनको कुछ उनकी सहायता कर देंगे, कोई परेशानी है उनको उनकी सहायता कर देंगे, तो वो चीज़ आपके व्यक्तित्व को झलकाती है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा व्यवहार होता है आपका, तो उनके लिए आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी उस टाइम में आपके पास सुविधा अवेलेबल हो, तो वो आप उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि गरीबों की मदद भी हो जाती है, और जो ज़रूरतमंद होते हैं, बेचारे परेशान होते हैं, तो आप उन लोगों की सहायता भी करके आपको खुशी भी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, हमें हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। आपको पता है कि वातावरण, तो आपको पता ही है कि वातावरण जितना साफ होगा उतनी हर चीज़ एनर्जी हमें पॉजिटिव दिखती है।
आपको जैसे कि पता है आपके पास साफ सफाई होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वही गंदगी होगी तो आपको चिड़चिड़ापन, आपकी जो निगेटिव तक वो चीज़ है उभर के आएगी। इसलिए कहते हैं ना कि सफाई रखिए, सब कुछ कीजिए अच्छी तरीके से, तो उससे क्या होता है कि हर चीज़ में आपके अच्छाई झलकती है। ठीक है, उसके बाद अच्छी आदतें हमें अच्छा नागरिक और जिम्मेदार बनाती हैं। यानी कि आप ये सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। अच्छे नागरिक को आपको पता ही है, अच्छा व्यक्ति और जिम्मेदार, यानी कि वो हर तरीके से जिम्मेदार होता है, उसको कभी किसी चीज़ से भागना नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम भी उसको क्रिएट नहीं करनी पड़ती है, ताकि अगर उसके सामने वो इस तरीके से मजबूत हो जाता है कि उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है, तो वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकता है। और सहनशीलता, ये चीज़ सब होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको कोई भी बात किसी ने बोला है तो उसी को समझिए कि इसका क्या तथ्य हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है, जो भी कुछ है आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इस तरीके से ये आपके कुछ नियम हैं। तो जो आपको अच्छी आदतें हैं, आपको इस तरीके से सारा रूटीन को फॉलो करना होता है। अब बच्चों को ये चीज़ सिखाइए कि सुबह उठना है, बच्चों को ब्रश करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, नहाना है, उसके बाद भगवान को प्रे करनी है, फिर पूजा वगैरह जो करना है आपको, उसके बाद नाश्ता करना है बच्चों को हेल्दी फूड खिलाने की आदत डालें शुरू से ही, ताकि बच्चे हेल्दी और तंदुरुस्त बने। और व्यायाम करना, उनको सब चीज़ें से थोड़ा थोड़ा करके आप शुरू से सिखाने की आदत डालेंगे तो एक समय बच्चे पंक्चुअल बनते हैं, हर चीज़ के समय के सूटेबल हो जाते हैं। खाना पीना जो भी उनका होता है सब रूटीन से होता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो उससे आप अपने बच्चे को सफल बना सकते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं और जिम्मेदार भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको अभी अच्छी आदतें पर 15 लाइन्स बताई हैं मैंने आपको। ठीक है, तो मैंने ये कुछ पिक्चर्स भी बनाई हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।